Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Razam Gilani. So, dear student, uh, today we are going to teach English class 6th. Class 6th. Subject English. Our topic is, my dear student, हमने यहाँ से पहले एक क्लास दी है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन इसके बारे में है। यहाँ से पहले हमने एक क्लास इसकी जो दी है और सेकंड, तो प्यारे बच्चों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने पढ़ा था। ये दिस इज द चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 24। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर पेज नंबर 23 में प्रॉफिट मोहम्मद की जुबान के बारे में हमने पढ़ा था, उनकी तर्ज जिंदगी में पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कब हुए। तो उस वक्त अरब के सरजमीन पर कितनी जहलियत थी। लोग अपने बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। बाप खुद जमीन खोद कर अपनी बच्ची को दफन कर देता था। तो लास्ट पर हम पहुंचे थे कि कैसे जब बेटी चिल्लाती थी तो बाप उसे दफन करता था, क्या उसे उसका दिल जो है वो पिघलता नहीं था? तो बिल्कुल नहीं पिघलता था। तो इसी तरह तो ये एक शॉकिंग हुई थी। तो लास्ट पर कमाल ने कहा, वाज देयर नो गवर्नमेंट, वाज देयर नो गवर्नमेंट देयर, आई मीन्स पुलिस ETC। उसने कहा क्या उस वक्त कोई गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी या कोई पुलिस नहीं हुआ करती थी? तो नानी ने कहा, नो, द अरब्स lived in groups called tribal. Each tribals had a head who would control everything, killing of doctors, drinking, dancing, and others evil deeds were the fashion of the day. तो जब ये क्वेश्चन कमाल ने पूछा तो नानी का बड़ा दिल दुला लेने वाला जवाब था कि जब किलिंग होती थी, जिस दिन किसी लड़की की किलिंग होती थी, तो उस दिन क्या हुआ करता था? किलिंग ऑफ डॉटर के टाइम पर क्या होता था? जब भी किसी बेटी की या बेटियों को मारते थे तो उस वक्त क्या करते थे लोग? ड्रिंकिंग यानी पीते थे, हैं? डांसिंग यानी नाचते थे, हैं? एंड जो भी क्या था, कोई भी और जो गुनाह था, है? यानी इवल्स कहते हैं, जो भी समाजी गुनाह था वो उस वक्त वो लोग क्या करते थे? करते थे, हैं? खुशी से करते थे। तो ये क्या था? उस वक्त का फैशन था। ये क्या हुआ करता था? फैशन था। तो नो, ऐसा कुछ नहीं था, गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी, बल्कि क्या होता था कि किसी भी कबीले, वहां एक कबीला हुआ करता था, कबीला का एक हेड हुआ करता था जो सारे कबीले को कंट्रोल करता था। और जब दे हैड हु हैड कंट्रोल एवरीथिंग, और जब किलिंग ऑफ द डॉटर्स, जब बच्चियों को मारा जाता था, तो उस वक्त ड्रिंकिंग, डांसिंग एंड अदर इवल डीड्स वेयर द फैशन ऑफ द डे। तो उस दिन क्या होता था? जिस लड़की को मारने का प्रोग्राम होता था उस दिन ये पार्टी मनाते थे, उस दिन ये डांस करते थे। शबनम ने कहा, फैशन, व्हाट डू यू मीन? फैशन यानी कि आपका क्या मतलब है? नानी से पूछा, फैशन यानी आपका क्या मतलब है?
नानी ने कहा आई मीन्स, मेरा मतलब है ऑल द अरब्स, तमाम अरब में, ऑल द अरब्स वुड डू द सेम, तमाम जो अरब वाले ऐसा ही करते थे, हैं, वेदर दे आर रिच आर पोर, चाहे वो क्या थे, क्या थे, चाहे वो अमीर थे, चाहे वो अमीर थे या गरीब थे, ठीक है ना, अमीर थे या गरीब थे, ये ऐसा ही करते थे। जिस वक्त भी किसी बेटी को, बच्ची को मारने का प्रोग्राम हुआ करता था, दफन करने का प्रोग्राम होता था, तो सब लोग डांस करते थे। नानी ने कहा मेरा मतलब ये है, चाहे वहां कोई अमीर है, आई मीन्स ऑल द अरब्स, तमाम अरब में है, तमाम अरब वुड डू द सेम, ऐसा ही करते थे, वेदर दे वेयर रिच आर पोर, चाहे वो अमीर थे या गरीब थे। ऑल द चिल्ड्रन, तमाम बच्चे, जो बच्चे नानी के इर्द गिर्द थे, जिसमें कौन कौन था, याद रखना बच्चों, प्यारे बच्चों, कौन कौन था, अहमद था, कमाल था, सुलेमान था एंड शबनम थी। तो तमाम बच्चे, ओ हाउ सैड, हैं, तमाम बच्चों ने कहा अरे कितनी दुख भरी बात है, हैं? नानी, यस, हाँ, इट वाज ड्यूरिंग these times the Muhammad peace upon was born of Amna, who had been married in Abdullah from a respectable family called Quraysh in Makkah. As luck would have it, Abdullah had died before Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was born. तो क्या हुआ, उसी असना में, तो क्या हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट वाज बर्न, क्या हुआ, ड्यूरिंग दीज टाइम, उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, किसके घर में, आमना के घर में, किसके घर में, आमना के घर में पैदा हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा थे, उनके घर में पैदा हुए। हु हैड बीन मैरिड, वो क्या थी, उनकी शादी किसके साथ थी, अब्दुल्ला के साथ थी। वो क्या थे, फ्रॉम ए रिस्पेक्टेबल फैमिली, एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से, है, मुअज़्ज़ज़ फैमिली से क्या थे, उनका ताल्लुक था, जिनको कुरैश कहते थे, इन मक्का के अंदर और रहते थे। एज लक वुड हैव इट, उन्हीं की मुकद्दर था ये वहां पैदा हुए। अब्दुल्ला हैड डाइड, अब्दुल्ला क्या हुए, उनके वालिद जो क्या हुए, वो चले गए, गुजर गए, बिफोर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन वाज बोर्न, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले उनके वालिद मोहतरम जो थे वो दुनिया से गुजर गए थे। तो कहां पैदा हुए, उनकी वालिदा कौन थी, आमना थी, ठीक। अहमद ने कहा ओ अरे, हु लुक्स आफ्टर हिम, तो आमन ने कहा कि कौन देखभाल करता था, उनकी देखभाल किसने की, कौन देखता था। नानी ने कहा हिज ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, यानी कि ग्रैंडफादर किसको कहते हैं, दादा को, ग्रैंडफादर जिनका क्या नाम था, अबू मुतलब, अब्दुल्ला, अब्दुल मुतलब, ठीक है ना, अब्दुल मुतलब, ये इनके क्या थे, दादा थे। तो इनकी देखभाल ही इन्होंने सबसे पहले इन्होंने इनकी देखभाल की है। तो वो क्या थे, वो ही वाज द हेड ऑफ हिज ट्राइब, वो उनकी कुंबे के क्या थे, कबीले के हेड थे। अकॉर्डिंग टू द अरब ट्रेडिशनल, अरब की जो ट्रेडिशन था उनका वो उसमें क्या, मोहम्मद पीस अपॉन वाज प्लेस्ड इन द कस्टडी ऑफ द वुमेन्स हलीमा हु, यानी कि वहाँ का जो फैशन था वहाँ अरब का, तो वो क्या, जब बच्चा पैदा होता था वो क्या करते थे, वो दाई माँ जिसे कहते हैं, दूध पिलाने वाली माँ, उसको दिया जाता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी एक औरत की कस्टडी में दिए गए जिनका नाम हलीमा था। हलीमा ब्रोड अब मोहम्मद पीस अपॉन फॉर 4 years वाज शुक्लट्स हिम, तो उन्होंने उसको 4 साल दूध पिलाया है। आफ्टर हिज मदर्स लुकड आफ्टर दिस हिज मदर लुकड आफ्टर हिम once Amina took him to her relative in मदीना, तो उनके वालिदा के बाद क्या हुआ,
वो उनको मदीना में ले गए। दे स्पेंड 1 month, वहां उन्होंने गुजारा 1 महीना देर वहां पर। ऑन हर वे बैक टू मक्का, फिर दोबारा वो वहां से मक्का चले आए। आमना फिल इल, और उनकी आमना जो थी, उनकी वालदा जो थी, वो क्या हो गई, बीमार हो गई। एंड डाई, और गुजर गए। एट दैट टाइम, उस वक्त मोहम्मद पीस अपॉन वाज 6 years old, वो कितने साल के थे, 4 साल के थे। देन द होल responsibility of Muhammad peace upon on bringing fill in on the shoulder of his grandfather। तो जब उनकी वालदा भी गुजर गए हैं, तो भाई आमना भी जब गुजर गए, तो क्या हुआ कि तमाम जो जिम्मेदारी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो किस पर गई, उनके दादा साहब पर गई, किस पर, अब्दुल मुत्तलिब पर। However, when Muhammad peace upon was 8, his grandfather was died। तो क्या हुआ, जब वो 8 साल के हुए, तो क्या हुआ, 8 साल के जब हुए, तो उनके दादा जो थे अब्दुल मुत्तलिब, वो भी गुजर गए। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑल्सो राइट, बट बिफोर his death he left his grandson in the custody of his sons अबू तालिब। तो उसके उन्होंने पहले से वो चले गए थे किसके पास, अपने चाचा के पास, यानी कि उनके बड़े बेटा जो थे, किसके बड़े बेटा, अब्दुल मुत्तलिब के बड़े बेटा अबू तालिब। तो उनके हैंड ओवर हो गए थे। द एल्डर ब्रदर ऑफ द फादर ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो क्या थे, बड़े भाई थे। तो उनकी कस्टडी में चले गए। तो ऑल द चिल्ड्रन, तमाम बच्चे बोले, डिड अबू तालिब हैव नो चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन, क्या अबू तालिब का कोई बच्चा नहीं था, अपना कोई बच्चा नहीं था। तो नानी ने कहा, नो नहीं, नो नो नहीं नहीं, ही हैड हिज ओन चिल्ड्रन आल्सो, उनके भी अपने बच्चे थे। बट ही लव्ड मोहम्मद पीस अपॉन, लेकिन वो बहुत प्यार करते थे, किससे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लाइक हिज ओन चाइल्ड, इस तरह जैसे अपने बच्चे से करते थे। ही टुक मोहम्मद पीस अपॉन विद हिम ऑन हिज ट्रेड जर्नी, वो उन्होंने क्या किया, वो लेते थे, आपने लिया, उन्होंने अपना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया एक तजारती सफर को साथ, टू सरिया के घर। एट दैट टाइम, उस वक्त मोहम्मद पीस अपॉन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 12 साल के थे। ड्यूरिंग इस जर्नी, इनके दौरान, इनके सफर के, दे मिट ए क्रिश्चियंस मोंग, यानी रायब जो था, क्रिश्चियन मोंग जो उनको मिले, हु एडवाइज, उन्होंने इनको नसीहत की, अबू तालिब नॉट टू कंटिन्यू, अबू तालिब इनको लगातार इस जर्नी अपने साथ मत लाओ, बट टुक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैक टू मक्का, तो उनको वापस ले जाओ, ले लिए कहाँ पर, मक्का में। ऑल द चिल्ड्रन, तमाम बच्चे, व्हाई डिड ही डू सो, है। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इंशाल्लाह इसका आगे पार्ट 3 हम लेंगे, क्योंकि चैप्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी लंबी कहानी है। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैदा हुए थे, उनके पैदाइश से पहले, जो नानी उनको कहानी सुना रही थी बच्चों को, तो उनकी पैदाइश से पहले उनके फादर जो थे वो गुजर गए थे। वो फादर के गुजरने के बाद वो पैदा हुए, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमना के घर में पैदा हुए, और 4 साल उन्होंने माई हलीमा का दूध पिया था। और उसके बाद जब वो गुजर गई, तो पूरा जो उनका था, उनकी देख रेख जो थी, वो उनके दादा के कांधों में चली गई। और दादा जो है अबू मतलब जब वो गुजर गए, तो उनकी पूरी जो देख रेख थी वो इस पर चलेगी, उनके चाचा के कांधों पे चलेगी, जो उनसे बहुत प्यार करते थे, उनको अपने बच्चे भी थे, लेकिन उनके साथ साथ वो इनको बहुत प्यार करते थे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से भी आपको वीडियो में प्रॉब्लम आए, तो आप मुझे बाय रास्त कॉल कर सकते हैं। बाकी उम्मीद है कि आप घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफिज़।